से मेरे बच्चे लोग, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10 का कुछ जो है ज्योमेट्री यानी जो ज्यामिति जो आता है आप लोग को वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे आप लोग, समझेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो गया, थोड़ा सा मैथ्स भी हम आप लोग के सामने कर रहे हैं कि मैथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो है आप लोग का मैथ जो होता है PPT, ये जो थ्योरम है, वो थ्योरम सबसे पहले आप लोग को आता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम आपको जो है BPT यानी इसमें कहता क्या है, पहले ये बढ़िया से समझ लीजिए, आप लोग को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कहता क्या है और क्या हमको करना है। तो सबसे पहले देखिए, कहता है कि इन एनी ट्रायंगल ABC, in any triangle ABC, a line drawn parallel to the base D is a line parallel to the base BC, then prove that AD by DB is equal to AE by EC। यानी दोनों जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यही आपको प्रूफ करना है। तो इसमें प्रूफ करने के दिया हुआ क्या रहेगा कि इन एनी ट्रायंगल है ना, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, then it divides, the parallel line divides the other two sides in the same ratio। Mention clearly or clear, in any triangle ABC, a line drawn parallel to the one side of the triangle, then this parallel line divide other two sides in the same ratio। यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को जो है गिवन ध्यान से देखेंगे, और अगर हो सकता है तो आपको ध्यान से देखते जाए, कॉपी करते जाए। गिवन ट्रायंगल ABC इन बीच DE पैरेलल BC। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूव कर दीजिए AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यानी हमको प्रूव करना है कि AD और DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपका AE और EC का होगा। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखते जाइए ध्यान से, आप लोग देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा आप लोग को बनाने आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींच दीजिए किस पर, AE पर, और फिर जो है E पॉइंट से आपका एक जो है आपका जैसे DM हो गया और E हो गया ADM, ये मिला दीजिए, भी परपेंडिकुलर लाइन खींचा हमने, और इसको मिला दीजिए, B को E से मिला दीजिए और C को E से मिला दीजिए, और एक कंस्ट्रक्शन हो गया। यानी कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने, तो कंस्ट्रक्शन में आपका क्या किया, तो DM परपेंडिकुलर AE, EN परपेंडिकुलर AD एंड ज्वाइन BE एंड CD। ये आपका देखना सीखे, A given triangle ABC in which DE parallel BC, to prove AD by DB is equal to AE by EC। यही आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो D और E पॉइंट से, D से DM परपेंडिकुलर और AE, और E से EN परपेंडिकुलर और AD खींचा गया। अब उसके बाद सिर्फ आपने B और E, C और D को मिला दिया, यही आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आइए प्रूफ में।
तो प्रूफ में क्या करना है, एकदम सिंपल वे में आइए, ताकि हर बच्चा जो है, हर विद्यार्थी मेरा जो है सीख ले। तो प्रूफ में क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल आपका ADE ये लेना है, एक ट्रायंगल ऊपर में ADE लेना है और DBE लेना है। ध्यान से देखेंगे, ADE लेना है और DBE ये लेना है, ये दो ट्रायंगल लेना है। तो इन ठीक करिए, एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल DBE इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ हो गया। अब देखो AD आपका हो गया बेस, तो EN हो गया आपका ये हाइट। तो AD इंटू आपका हो गया NE, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो एरिया ट्रायंगल DBE इज बाई ओ, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और बाई 1/2 इंटू DBE, तो बेस इज DB और हाइट इज EN, तो DB इंटू NE, ये आपका कट गया, दोनों NE कट गया, 1/2 कट गया, 1/2 कट गया, इक्वल टू बच गया आपका AD/DB हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बाई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू AD इंटू EN ये परपेंडिकुलर, और एंगल DBE में DB इज बेस और NE इज परपेंडिकुलर। अच्छा, होता कैसे है कि अगर आपका ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें आपका हाइट जो होगा वो आपका सिर्फ एक्सटीरियर पॉइंट में होता है। ये देखिए, हाइट हमेशा आपका इन एन ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल द हाइट ऑलवेज इन द एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ हो गया ये हाइट, उसी प्रकार से ट्रायंगल BDE दिखाई पड़ रहा है, इसका हाइट होगा आपका EN, इसीलिए हमने लिया EN लिया। अब ठीक यही ट्रायंगल लेना है, लेकिन जहाँ पर ADE किया आपने तो AED कर दीजिए। तो अगेन एरिया ट्रायंगल AED बाय एरिया ट्रायंगल, ठीक वही DEC ले लीजिए, एरिया ट्रायंगल DEC, इधर से लिया था आपने ADE और DBE, इधर से लेना AED और ECB, ये लेना है DEC और BEC BEC लेना है, तो BEC को लेना। अब देखिए 1/2 बेस, इसका बेस अभी हो गया AE और हाइट हो गया DM, तो AE इंटू DM बाई 1/2 इंटू EC इंटू DM, क्यों हुआ DN DM। ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED है, बेस इज AE और अल्टीट्यूड हाइट इज DM। इन ट्रायंगल DEC इन ट्रायंगल DEC आइएगा, तो बेस इज EC एंड अल्टीट्यूड एंड हाइट इज ऑल्सो ये आपका DM हो गया। DM विल बी कैंसिल, 1/2 कैंसिल, इज इक्वल टू AE बाई EC हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपने देखा क्या लिया, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रायंगल ADE और DBE, AED
और DEC, बस यही तो लेना आपको है। और बाकी जो है आपका बेस इंटू हाइट हो गया। अब हम चूंकि देखे हैं कि AED कहिए या AED कहिए चाहे DAE कहिए, बात एक ही पड़ता है, एक ही ट्रेंगल का नाम दे रहे हैं हम। अगर ADE कहते हो चाहे AED कहते हो या DAE ट्रायंगल लेते हैं, तीनों एक ही चीज है। तो आप यहाँ AED लिए, यहाँ ADE लिए, क्योंकि ये और ये क्या है आपका इक्वल है, ये तो इक्वल हो गया। देखने से ही हो गया कि ट्रायंगल ADE इक्वल टू ट्रायंगल AED है। अब आइए ये देखिए, ये पैरेलल और ये पैरेलल है। तो आपको एक कहते हैं कि अगर ये आपका पैरेलल दो को लाइन दिया रहेगा, अब पैरेलल लाइन में आपका ये ट्रायंगल एक है और एक ट्रायंगल आपका ये है, तो ये दोनों का ट्रायंगल का एरिया आपका इक्वल होगा हमेशा। If two triangles are the same base and between same parallel lines, the area are equal. तो ये दोनों ट्रायंगल DBE और DEC में देखिए, दोनों का आपका बेस है DE और एक ही ये DE और BC पैरेलल लाइन के बीच में दोनों है, इसलिए इसका भी एरिया बराबर होगा। यानी अगर इसको लिखना चाहें तो आपको फिर आगे लिखिएगा कैसे कि but triangle DBC and triangle DEC are on the same base and between same parallel lines. Therefore, area of triangle DBE is equal to एरिया ट्रायंगल हो गया आपका DEC का। यानी AED is equal to ADE और DBE is equal to DEC, यानी लेफ्ट साइड आपका। देयरफॉर इक्वेशन अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2 AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC रूट हो गया। बस इतना ही करना है, एकदम आराम से कर सकते हैं कि अगर दिया हुआ है एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ADE और DBE, AED और DEC, बस यही तो लेना आपको है। और इसका अल्टीट्यूड दिया है ADE का हो गया, तो आपका ये हाइट हो गया आपका। अगर आप बेस लेते हैं AE लेते हैं तो हाइट होगा आपका DM होगा दोनों का ही। और इधर से दोनों का हाइट लेना है कौन आपका, दोनों का हाइट लेना, बोथ ऑफ द ट्रायंगल ADE एंड DBE हाइट इज ऑलवेज AEN। और इन दिस केस ट्रायंगल AED और DEC, in both of the cases you have to take the height also DM. So it means AD, AE, any cancel, DM cancel. It means or the area of triangle DBE is equal to area of triangle DEC, because same base DE and between same parallel line DE and BC. Therefore, area of triangle DBE is equal to area of triangle DEC. यानी both of the triangle area are equal. Therefore, left side all of the quantity are equal. The right side all the quantity will be also equal. It means AD by DB is equal to AE by EC. That is also your proof. So this is also BPT theorem. So BPT theorem is very important for all of the students. They will also prove according to this way. You can also draw the bigger figure in the examination so that you can also clarify. Suppose here, once more, suppose bigger triangle I am going to die also. Here is DE, DE, and here is A, B, and C. There is a perpendicular line here. There is a perpendicular line here also. Clear also? Clear you can see. D to DM or E to EN. Or join here DE, BE or DC join. So first time you can take ADE, ADE, base into height, base into height, base into height.
यानी AD इंटू EN, और ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू बेस DB इज बाई और हाइट EN, और इन द सेकेंड टाइम एरिया ट्रायंगल AED तो 1/2 बेस AE अल्टीट्यूड हाइट DM, और इन ट्रायंगल DEC बेस इज EC और altitude height is DM. Only this way you can take area of triangle ADE by area of triangle DBE equal to area of triangle AED और area of triangle आपका DEC. This is therefore AD by DB और AE by EC आपका प्रूफ हो गया. एक थ्योरम और जो है आपका बता रहे हैं कैसे. In a circle from exterior point, है ना, the tangents are drawn to the circle, then you have to prove that both the tangents are equal. Suppose O, P, A, B. If in a circle two tangents are drawn from the exterior point, then the length of both of the tangents will be equal. ये थ्योरम का नाम हो गया. इसमें रहेगा आपको जम दिया हुआ. He proved that the two tangents are drawn on a circle on the exterior point, then the both of the tangents will be equal in length. यही आपको प्रूव करना होगा. अब यहाँ गिवन है, गिवन या ये सर्कल विथ सेंटर O, यहाँ पर सेंटर दिया सेंटर O एंड रेडियस R. यार हो गया आपका, सब बराबर होता है. टू प्रूव क्या करना है, टू, हाँ, तो फ्रॉम पॉइंट P टू tangents PA and PB are drawn. तो खींचे गए. टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि AP PA इज इक्वल टू PB. इन ए ट्रायंगल गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O and radius R from point P two tangents PA and PB are drawn to the circle to prove PA is equal to PB. यानी जितना PA होगा वही आपका PB होगा. अब आइए यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपको इसको मिलाना है. तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन में कर दिए ज्वाइन O से P हो गया. अब आइए प्रूफ में क्या करना है कि दो, एक ट्रायंगल और एक हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका. तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP क्या क्या बराबर हो गया भाई. अब देखिए OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि जितना OA है उतना ही OB है, दोनों रेडियस बराबर होता है. तो रेडियस हमेशा बिकॉज ऑफ रेडियस, रीजन भी देना है आपको बिकॉज ऑफ रेडियस. अब आइए, तो ये टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस हमेशा रखेगा. अगर टेंजेंट रहेगा, ये रेडियस है, रेडियस पर अगर ये टेंजेंट खींचा जाए तो ये हमेशा आपका 90 होता है. यह को बिल्कुल सत्य है. तो ए टेंजेंट इज ड्रॉन, तो टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और दिस इज ऑल्सो टेंजेंट एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस, तो दिस विल बी ऑल्सो 90 डिग्री. यानी एंगल क्या AOAP, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP बिकॉज ऑफ 90 डिग्री. और OA इज इक्वल OP इज इक्वल टू PO, that is also common. In triangle AOP and triangle BOP लिया हमने, क्या कहा भाई, तो पहला फर्स्ट लिया OA is equal to OB because of the radius and angle OAP is equal to angle OBP
बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, और OP इज इक्वल टू PO, दिस इज कॉमन इन बोथ ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ का हो गया आपको देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, यहाँ का हो गया, यहाँ राइट एंगल आ गया। तो अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं आप ये RHS क्राइटेरिया। तो RHS क्राइटेरिया क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड। तो अकॉर्डिंग टू RHS क्राइटेरिया है ना, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBP का, यानी दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तब लिखेंगे देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB, दैट इज ऑल्सो CP/CT अकॉर्डिंग टू CP/CT से आपको बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपको दिया रहेगा कि the two tangents are drawn on a circle from the exterior point, then prove that length of the tangents PA is equal to PB। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? सिर्फ OP को मिलाया। अब उसके बाद दिया एक ट्रायंगल एन ट्रायंगल यहाँ कर दिए हैं ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। तो फर्स्ट में क्या लिखा हमने बाबू? OA is equal to OB because of the radius of the same circle, or angle OAP equal to angle OBP, or OP is equal to PO, that is also common in both of the triangle. So according to RHS criteria, triangle OAP congruent triangle OBP। अब जब congruent हो गया तो थर्ड साइड अब जो भी है, यानी अकॉर्डिंग टू PA इज इक्वल टू PB अकॉर्डिंग टू CP/CT आपको बराबर है। ये आपका प्रूफ हो गया। तो मैंने आज दो थ्योरम बताया आप लोगों को, एक BPT है और ये आपका सर्कल का दो थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे दृष्टिकोण से लगा। और इसमें से एक तो आपका BPT हो चाहे ये हो, एक क्वेश्चन आपका एक ज्योमेट्री में आपका ये जो है आपका आएगा ही तो आएगा, इसमें कोई माने ना के मतलब ही नहीं। तो एक थ्योरम तो आपको देगा ही देगा। एक थ्योरम और बच गया है जो आपको ट्रायंगल से है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का है, उसमें भी आपको बताएंगे, अगला क्लास में बताएंगे। लेकिन उसके बाद जो है कुछ सम जो रहते हैं जिसको कहते हैं डिडक्शन कहते हैं। तो जो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कहते हैं डिडक्शन। और जो कंस्ट्रक्शन है और आपका थ्योरम है, तो इस प्रकार से कुछ डिडक्शन भी दिया जाता है। अगर फिगर दे दिया गया आपको प्रूफ करना होगा, या आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको प्रूफ करना रहेगा। तो ये सारी बातों को ध्यान से गौर से सुनेंगे, देखेंगे और इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर लेंगे, क्योंकि ये दो थ्योरम हमारे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा। दिस टू थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट और CBSE and ICSE or NCERT, all of the courses. It is very important for all of the students. So you will have to also learn this one very well or understand this one. Learning is not math. Math is also understanding. So you can understand and God bless you. You can do better. You can study very well. You can get a good marks examination, and you can also be very very good a student in your life. And all of the you are also you become very good among all of your family, among all of your citizens of the society, among the state. बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, एग्जाम है, एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग को। और आज के दिन जो है बहुत सौभाग्य के दिन है कि सरस्वती माँ विराजमान धरती पर विराजमान हो रही हैं और सब कोई लोग पूजा कर रहे हैं। आप लोग भी सरस्वती माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ सरस्वती हमें अच्छी तरह से अच्छे अंकों से पास करें, अच्छे अंकों से पास करें, ताकि जो है हमारा समाज में, हमारे परिवार में, हमारे जो है चारों तरफ नाम हो। तो इस प्रकार से बच्चों, और मैं भी प्रार्थना करती हूँ माँ से कि हे माँ मेरे छोटे छोटे बच्चे जो है अच्छे से एग्जाम दें और अच्छे से पास करें। इसके लिए मैं आप लोगों को हमेशा हमेशा आपको साथ हूँ, और जहाँ तक मेरा जो है रहेगा हर चीज़ में कुछ न कुछ आपको बताते जाऊँगी। तो मेरे पास टाइम नहीं, आप लोगों के पास टाइम है नहीं कि हाँ शुरू से आप लोग को अंत तक मैं बता पाऊँ। तो मेन पॉइंट जो मेरे पास जो आ रहा है, जो मेरे पास जो अनुकूल हो रहा है, तो वो चीज़, क्योंकि ये सब चीज़ जो है मेन पॉइंट बता रहा हूँ। और इस पर काफ़ी गौर से देखेंगे, गौर से ध्यान से सुनेंगे, अवश्य ही ये ध्यान से आना ही चाहना है। तो इस प्रकार से आप लोग को आराम से कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।